जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रिय चैनल तीज त्योहार और धर्म पर, और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर और इस मंत्र को बोलकर चले आते हैं तो कंगाल भी धनवान बन जाता है। इतना पैसा आता है कि जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल ही दूर हो जाती है। 30 अप्रैल दिन बुधवार के दिन आप चाहे तो प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बताने जा रही हूँ, उन देव वृक्षों में अक्षय तृतीया के दिन स्वयं माँ लक्ष्मी ने कहा है कि मैं इनके अंदर वास करती हूँ और ये वृक्ष आपके घर के आसपास बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। और इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं माँ लक्ष्मी और भगवान शिव के अपने प्रिय भक्त रावण ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही दिन पर सही क्रिया के अनुसार यानी कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन इस देव वृक्ष को चुपचाप छूकर चले आता है तो उसके सभी प्रकार के कष्टों से उसे निजात मिल जाता है। दोस्तों, 30 अप्रैल बुधवार को पड़ने वाली अक्षय तृतीया, जो कि गर्मियों की धनतेरस भी कही जाती है, इस दिन अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस देव वृक्ष को छू लेते हैं तो तत्काल ही सभी प्रकार के कष्टों से तो आपको निजात मिलता ही है, साथ ही साथ इनके घर में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए इस देव वृक्ष को अगर छू लिया दोस्तों, तो मानकर चलिए आपकी कोई भी मनोकामना हो वो भी तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सपना जो है, घर अच्छा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी बंगला हो, आपके पास एक अच्छी सी नौकरी हो या फिर बड़ा सा कारोबार हो, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये अक्षय तृतीया आपको सब कुछ देने वाली है। अक्षय तृतीया का मतलब ही होता है कभी न समाप्त होने वाला धन। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और इस दिन सोने चांदी की खरीदारी भी की जाती है। लेकिन आज जो जानकारी मैं आपको बताने जा रही हूँ, यानी कि इस देव वृक्ष को छूने मात्र से ही सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। माँ लक्ष्मी अगर आपके घर में खिंची ना चली आए तो आप मुझे बताइएगा क्यों। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जन साधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। तो छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को बिल्कुल भी भगा कर मत देखिएगा, अंत तक देख कर जाइएगा। साथ ही तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और इससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आप अपना नाम और राशि कमेंट में डालते हैं तो मैं राशि के अनुसार उपाय आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगी, क्योंकि मैं राशि अनुसार आपका भविष्य देखकर कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे दूंगी। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अक्षय तृतीया यानी कि इसे अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है, जिस दिन का इंतजार सभी देवी देवताओं को भी होता है, क्योंकि इस दिन देवी देवता भी निवेश करते हैं। गर्मियों का धनतेरस या धन तीज भी आप इसे कह सकते हैं। इस दिन अपने शुभ कार्य को करने के लिए प्रॉपर मुहूर्त देखने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होती है। ये खास दिन होता है जब आप बूझ मुहूर्त में यानी कि बिना किसी भी पंडित या कोई भी पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जो भी शुभ कार्य करता है उसमें सोने पे सुहागे का उसे असर भी देखने को मिलता है, क्योंकि उस कार्य का आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए आपको पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती है। हर साल एक खास तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इसीलिए इसे आखा तीज कहा जाता है। अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय ना हो, सदा शाश्वत हो और फलदायक रहे। सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में अक्षय तृतीया कब है, पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन आप कौन सी चीजें खरीद सकते हैं और क्या विशेष कार्य आपको इस दिन जरूर ही करना है। तो देखिए, अक्षय तृतीया 30 अप्रैल बुधवार के दिन मनाई जाएगी और 29 अप्रैल को शाम को यानी कि 5:32 से 30 अप्रैल को दोपहर 2:15 तक अक्षय तृतीया की तिथि रहने वाली है। इसलिए सूर्योदय के समय तृतीय तिथि रहेगी, तो हमें 30 अप्रैल को ये प्राप्त हो रही है उदय तिथि और इसलिए 30 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया मनाई भी जाएगी।
पूजा का शुभ मुहूर्त वैसे तो 5:31 से दोपहर के समय 12:18 तक रहेगा। सोना चांदी जो लोग खरीदना चाहते हैं वे लोग दिन में खरीदारी कर सकते हैं। 29 अप्रैल को भी खरीद सकते हैं, 30 अप्रैल को भी खरीद सकते हैं। 29 अप्रैल को आप शाम को 5:31 से लेकर उसके बाद आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। अगले दिन सुबह 5:31 तक सबसे अच्छा समय है। और अगर मैं बात करूं शाम के समय की तो 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक और रात में 9 बजे से लेके 9:30 बजे तक लाभ से युक्त मुहूर्त रहने वाला है। रात को 10:57 से लेकर अगले दिन सुबह 3 बजे तक अमृत और चर का अच्छा मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। देखिए वैसे तो पूरा दिन ही शुभ है, पूरे दिन आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन मुहूर्त की बात थी इसलिए मैंने आपको सबसे शुभ मुहूर्त बता दिए। चलिए भक्तों, आप जानते हैं वो कौन से देव वृक्ष है जिनके बारे में मैं बात कर रही थी कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप इन वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो मान के चलिए 24 घंटे के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिन्हें छूने मात्र से गरीबी खत्म हो जाती है, जीवन के सभी सुख समृद्धि का आगमन होता है। चैनल पर बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है, इस बात की पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। यहाँ पर बिल्कुल भी समय को बर्बाद नहीं किया जाता है, सीधे पॉइंट पर आती हूँ। पहला वृक्ष है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो पौधा है यानी कि वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। ये स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 30 अप्रैल अक्षय तृतीया की संध्या काल के समय में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतार कर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उसका रोग जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोगी रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालकर आप अपने रोगों का नाश कर सकते हैं। आपको 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिलता है दोस्तों, धन दौलत की भी प्राप्ति होती है। इस अक्षय तृतीया पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों अब दूसरे वृक्ष की बात करूंगी। इस वृक्ष को देव वृक्ष कहा गया है। ये वृक्ष परिजात का वृक्ष के नाम से जाना जाता है। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र ने नंदन वन में स्थापित किया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। ये वृक्ष लक्ष्मी जी का स्वरूप मानी जाती है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई है और ये माना जाता है कि ये भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय परिजात के वृक्ष को छूने से ये सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आप 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन आपको एक प्रार्थना वहां पर जरूर ही करनी होगी। ये प्रार्थना है, हे परिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप हैं, कृपया आप हमारी सारी परेशानियों को दूर करें और हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृ दोष शांत हो, ग्रह दोष शांत हो, जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है, पैसों में फिजूल खर्च बहुत ज्यादा है, तो आप परिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में इस दिन जरूर रख दीजिएगा। ये उपाय आप अक्षय तृतीया पर जरूर करें और इससे आपके घर में धन की वर्षा निश्चित रूप से होगी। दोस्तों अगला जो वृक्ष मैं बताने जा रही हूँ ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। आप कुछ करें या ना करें, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वृक्ष को छूकर आप अपनी मनोकामना, किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी पुरानी मनोकामना जरूर पूर्ण कीजिएगा। ये निवेदन करती हूँ मैं आपसे, लेकिन रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, वरना पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिलेगी और पूरा लाभ भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा
कमेंट बॉक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको राशि जरूर लिखनी है। राशि अनुरूप आपके नक्षत्रों के हिसाब से जो उपाय बनता पड़ेगा वो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से ही बताऊंगी। ध्यान से तीसरे वृक्ष को सुनिएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है कल्प वृक्ष। ये पेड़ इच्छा पूर्ति वृक्ष के रूप में जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये पेड़ जो भी मांगो वो पूर्ण करता ही है, इसीलिए इसे इच्छा पूर्ति वृक्ष भी कहा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये एक दिव्य और पवित्र वृक्ष के रूप में वर्णित है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धन को आकर्षित करता है। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही अचूक उपाय भी बताऊंगी। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है ये उपाय। सुबह के समय, अक्षय तृतीया की सुबह सूर्योदय के समय कल्प वृक्ष के नीचे शुद्ध जल आप चढ़ाएं। 7 बार ओम कल्प वृक्षाय नमः मंत्र का जाप करें और इसके बाद अपनी मनोकामना धीरे धीरे से वहीं पेड़ के तने को छूकर आपको लगातार बोलते हुए जाना है। लाभ और क्या क्या इससे हो सकते हैं, ये प्रयोग नियमित रूप से अगर आप करते हैं तो आप अपनी अनेक प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं आप, अक्षय तृतीया के दिन आप ये चीज कर सकते हैं या किसी भी शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन भी आप इन्हें कर सकते हैं। क्या करना होगा, कल्प वृक्ष के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं, एक चांदी का सिक्का पेड़ की जड़ में गाड़ दें और प्रार्थना करें, हे कल्प वृक्ष मेरे जीवन में धन और सौभाग्य की वर्षा करें। और इससे दोस्तों व्यापार में भी उन्नति होती है, धन लाभ के योग बनने शुरू हो जाते हैं। रोगों से निवारण के लिए आप क्या कर सकते हैं, कल्प वृक्ष की सूखी छाल को जलाकर उसका धुआं घर में करें और इससे नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल दूर हो जाती है, रोग प्रकोप कम होते हैं। इससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, मानसिक तनाव घटने लगता है। अगर आप हर सोमवार कल्प वृक्ष की परिक्रमा करें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हैं, साथ ही में मिश्री और दूध का प्रसाद अर्पण करते हैं तो विवाह के योग जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं। संतान प्राप्ति भी आप अक्षय तृतीया के दिन इससे कर सकते हैं। क्या करना होगा, कल्प वृक्ष की जड़ में हल्दी की गांठ और चावल चढ़ाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और ये उपाय आप चाहें तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं। संतान संबंधी समस्याएं बिल्कुल दूर हो जाएंगी। नौकरी या प्रमोशन के लिए भी आप इस चीज को कर सकते हैं। 5 सुपारी और 1 सिक्का रखकर कल्प वृक्ष की जड़ में चढ़ा दे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम इस मंत्र का 108 बार जाप करें। नौकरी में तरक्की और स्थानांतरण की बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों मान्यता है कि इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया तिथि के दिन सभी देवता गण, देवी गण सभी पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए आते हैं। जो भी व्यक्ति सही चीज करता है यानी कि दान पुण्य इस दिन करता है या पूजा पाठ करता है तो उन्हें देवताओं और पितरों दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य अवश्य कीजिएगा। ठंडी वस्तुओं का दान इस दिन विशेष फलदायी माना जाता है। चाहे आप पानी का घड़ा दान कर सकते हैं या फिर खाने पीने की कुछ चीजें दान कर सकते हैं, पंखा दान कर सकते हैं। मैंने इस विषय पर अलग से अपने चैनल में वीडियो बनाई है, वो आप जाकर जरूर देखिएगा। अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ फलदाय लेकर आई है इस बार 144 वर्षों के बाद। तो आप मेरे द्वारा बताए गए कई प्रकार के उपाय मैंने अपने चैनल में बताए हैं, आप उन्हें जाकर जरूर देखिए और इस बार अक्षय तृतीया पर अपने संपूर्ण कष्टों का नाश कीजिए, मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। और अक्षय तृतीया पर आप क्या क्या खरीदारी कर सकते हैं ये सभी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली है, आप चाहे तो वहां से भी बहुत ही कम दामों पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारे पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जनसाधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी की नई नई समस्याओं के नए नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।